Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की उस पल्सर की जो सबसे ज़्यादा फेमस और उसके उतने ही चाहने वाले हैं और जिस बाइक ने इंडियन बाइकर्स को परफॉर्मेंस और स्पोर्टी बाइक का चस्का सा लगा दिया। हाँ जी, हम आज इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो बजाज पल्सर 220F के बारे में। ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो हाँ जी, बजाज पल्सर का मेजर रोल रहा है इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को इस लेवल तक बनाने के लिए जहां स्पोर्टी और परफॉर्मेंस बाइक को पसंद किया जाने लगा है। और यही वो बाइक थी जिसमें ऐसे फीचर्स आते थे जो इस सेगमेंट में मिलना तो मुश्किल बल्कि डोमेस्टिक मेड टू व्हीलर्स के अंदर सुना भी नहीं था। और यहाँ तक कि 2021 में जहाँ कंपटीशन इतना हाई हो गया है फिर भी क्लासिक पल्सर 150 बजाज के लिए एक प्रॉफिटेबल बाइक है और इनका न्यू पल्सर 125 भी। और यहाँ तक हर महीने 60,000 से ज़्यादा इंडियन अपने घर ब्रांड न्यू पल्सर 150 लेकर आते हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इनकी सेकंड हाईएस्ट सेलिंग मॉडल जून 2019 में जो था पल्सर लाइनअप में वो था बजाज पल्सर 220F। भले ही 2021 में इसकी काफ़ी प्राइस बढ़ गए हैं और इसने अपने 1 लाख के मार्क को पीछे छोड़ दिया है। और कोई भी बंदा अगर इसे लेने की सोचता है इस वक्त तो वो सोचता है कि थोड़े और पैसे डालकर वो क्यों ना NS 200 ले ले, जिसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं जैसे लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व इंजन और मोर पावर एंड परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी पल्सर 220F के चाहने वाले बहुत हैं जो इसे एक लेजेंड बाइक कहते हैं और अभी भी वो इस सेमी फेड बाइक को लेना ही पसंद करते हैं। और ये पल्सर 220F मुझको एक क्लासी स्पोर्टी बाइक लगती है जिसका डिज़ाइन टाइमलेस है और इसकी एडवांटेजेस तो उनसे पूछो जो इसको राइड करते हैं। बजाज की पल्सर 220F जुलाई 2007 में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये पहली ऐसी बाइक थी जिसमें फ्यूल इंजेक्शन और रियर डिस्क ब्रेक्स मिलते थे। और उस समय ये सब चीज़ें प्रीमियम फीचर्स में आती थी जो बिग कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स के अंदर मिलती थी। और ये भी सच है कि 220 की लार्ज टैंक एक्सटेंशन और सेगमेंट फर्स्ट प्रोजेक्टर हेडलैम्प सबको पसंद थे उस टाइम पर। फिर 2008 में बजाज ने अपनी 220 में से फ्यूल इंजेक्शन को हटा दिया और एक चीपर ऑप्शन कार्बोरेटर देना शुरू कर दिया जिससे पल्सर 220 के प्राइस कंपटीशन के मुकाबले में और भी अट्रैक्टिव हो जाएं। और इसी चीज़ ने उस टाइम पल्सर 220 का प्राइस 73,000 के अराउंड ही रखा था। तो आप यहाँ खुद गौर कीजिए कि बाइक की प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़े हैं अब 2021 में, कि जहाँ पहले आपको 73,000 में 220cc वाली बाइक मिल जाती थी वहीं आज 2021 में इतने पैसों में आप एक अच्छी 110cc वाली बाइक भी नहीं खरीद सकते। तो इसके अट्रैक्टिव प्राइस टैग का रिजल्ट ये निकला कि ये उस टाइम की सबसे बढ़िया एंट्री लेवल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल बन गई। और फिर इसके बाद 2010 में जब पल्सर 220F सक्सेस कर गई तो उस चीज़ को देखते हुए बजाज ने इसका स्ट्रीट फाइटर वर्जन भी निकाला जिसे आज की लैंग्वेज में नेकेड मोटरसाइकिल बोलते हैं, यानी पल्सर 220S, जिसमें ना तो सेमी फेयरिंग और ना ही सिग्नेचर टैंक एक्सटेंशन था। और 220S का डिज़ाइन पल्सर की दूसरी ऑयल कूल्ड बाइक पल्सर 200 ओल्ड से ही लिया गया था। लेकिन सैडली ये बाइक लोगों को उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि बजाज की स्मॉलर पल्सर में भी ये डिज़ाइन मिलता था लाइक 150 पल्सर और 180 पल्सर में, और ये जल्द ही डिसकंटिन्यू हो गई। और अब थोड़ा और आगे आते हैं यानी साल 2012 में, और इस बार भी बजाज ने बाइक मार्केट के अंदर आग लगा दी थी अपनी न्यू लिक्विड कूल्ड पल्सर NS 200 से, और जिसके डिज़ाइन में हाथ था एडगर हेनरिक का जो BMW मोटरार्ट की बाइक को भी डिज़ाइन कर चुके हैं। और इसमें इंजन लिया गया था KTM ड्यूक 200 से। लेकिन फिर भी ये बाइक अपनी आइकॉनिक बजाज पल्सर 220F के सेल्स रिकॉर्ड पर कोई फ़र्क नहीं डाल पाई, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर पल्सर 220F के आगे बहुत सारी रुकावटें आई हैं इसके आगे, जैसे RS 200 2014 में, और फिर उसके बाद BS4 नॉर्म्स, और फिर 2019 में स्ट्रिक्टर सेफ्टी नॉर्म्स जिसमें ABS जैसा सेफ्टी फीचर देना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अपनी लेजेंडरी पल्सर 220F ये सब चीज़ों का सामना करती आई और चीर फाड़ कर निकल कर आ गई। और आज भी आपको शान से बजाज शोरूम्स के अंदर खड़ी मिल जाएगी न्यू पेंट स्कीम और स्टिकर्स थीम के साथ। बस इतने चेंजेस ही करती है बजाज हमारी पल्सर 220F में। बहुत से लोगों में इस चीज़ का तो रोष है कि थोड़ा बहुत माइल्ड चेंजेस तो होने ही चाहिए पल्सर 220F में। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बात करें कोरोना पैंडेमिक से पहले की यानी 2019 की, तो जून के महीने में पल्सर 220 की सेल्स हुई थी 7,408 यूनिट्स की डोमेस्टिक मार्केट में
और इसे कंपेयर करें उस महीने की टोटल NS 200 और RS 200 की सेल्स से, तो उनकी हुई थी 5551 यूनिट्स ही। ये भी सच है कि अब पल्सर 220 का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है पहले से, और इस वक्त पल्सर 220F की प्राइस है 1,24,600 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली, जो काफ़ी क्लोज है पल्सर NS 200 के प्राइस से, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,33,000। और फुली फेड पल्सर RS 200 थोड़ी एक्सपेंसिव है इनकी बजाज पल्सर लाइनअप में, और इसी वजह से उसकी सेल्स भी थोड़ी स्लो हैं। और जबकि NS 200 एक अफोर्डेबल 200cc एडवांस प्रोडक्ट है पल्सर 220F से, तो लेकिन फिर भी जो लोग दीवाने हैं पल्सर 220F के, वो इस आइकॉनिक बाइक को ही खरीदते हैं, भले ही इसका प्राइस हाइक हो गया है। हल्के फुल्के चेंजेस के अलावा बजाज पल्सर 220F में बस कुछ ही चेंजेस हुए हैं इतने सालों में, वरना सब कुछ पहले जैसा ही है। जैसे कि इसका वुल्फ फेस हेडलैम्प डिज़ाइन, जिसमें ट्विन पायलट लैम्प दिए गए हैं, जिसमें एक 55 वाट का हाई बीम और दूसरा प्रोजेक्टर लो बीम के लिए। और सबसे मेन चीज़ इसकी क्लासिक सेमी फेयरिंग, जो आज भी कस्टमर्स और न्यू बायर्स को अपनी तरफ खींचती है। और बजाज समय समय पर इसमें माइनर चेंजेस करके लॉन्च करती रही है विद न्यू पेंट स्कीम एंड स्टिकर्स। और इसके डिज़ाइन का एक और सिग्नेचर एलिमेंट है इसका मोटा सा एग्जॉस्ट कैनिस्टर, जिसको अब ब्लैक ट्रीटमेंट दे दिया है। और इसकी स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रेव रेल्स और क्लासिक क्लियर ग्लास टेल लैम्प, सब कुछ क्लासिक और आइकॉनिक है। लेकिन अब समय के साथ साथ बहुत लोगों को ये आउटडेटेड सा भी लगने लगा है। और पल्सर 220F का सबसे बोरिंग पार्ट जो लगता है इस वक्त, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। उसका मिक्स ऑफ एनालॉग और डिजिटल डिज़ाइन आज तक वैसा का वैसा ही है, लेकिन अब 2021 में कम से कम इसमें एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो होना ही चाहिए था। लेकिन इसके ब्लैक अलॉयज व्हील्स और ब्लैक थीम इंजन और क्रैंककेस कवर आज भी इसकी विजुअल हाइलाइट्स हैं। पल्सर 220F में आपको 220cc का ट्विन स्पार्क 2 वाल्व DTSI इंजन मिलता है। और इसकी कूलिंग की बात करें तो ये इंजन ऑयल कूलर की मदद से कूल होता है, जैसे स्टार्टिंग से होता आया है। और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है जो प्रोड्यूस करता है 20.93 bhp की पावर और 18.55 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जो कि हीरो की न्यूअर एक्सट्रीम 200R से भी ज़्यादा है। और इसी वजह से पल्सर 220F ने उन सब बाइक्स को पीछे छोड़ रखा है। और अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो पहले जब BS6 नॉर्म्स नहीं आए थे तो लग रहा था कि बजाज पल्सर 220F को डिसकंटिन्यू ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये बाइक टाइमलेस है और काफ़ी आइकॉनिक है बजाज के लिए भी और इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के लिए भी। तो होप सो आगे हम इसे देखें और बजाज इस लेजेंड बाइक में कुछ अलग हटके करने का भी सोचे, इसके क्लासिक लुक को मेंटेन करते हुए। तो यही थी बजाज पल्सर 220 सेमी फेयर्ड बाइक की दास्तां। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें हर एक बजाज पल्सर लवर को, और ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।